नवीन अपनी छुट्टियों के दौरान मनाली में अपने घर जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। नवीन पैदल ही अपने गांव के रास्ते पर जा रहे थे कि तभी उनको एक पेड़ पर उनके ही गांव की एक महिला बैठी दिखाई दी, जो कि उनको देखकर हंस रही थी। लेकिन इस महिला के पैर उल्टे थे। ये देखकर नवीन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि डायन हर जगह होती है और क्या पता कोई डायन आपके साथ भी एक कहानी सुन रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। मनाली हिमाचल प्रदेश का ऐसा शहर है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। शिमला के बाद अगर लोगों की जुबान पर हिमाचल का कोई शहर आता है तो वो है मनाली। मनाली टूरिज्म का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ की स्नोफॉल का मजा लेने के लिए लोग पूरे देश से आते हैं। यहाँ तक कि फॉरेनर्स की भी ये पसंदीदा जगह है। मनाली के जो विलेजेस हैं उनके लोगों का रहन सहन बहुत सिंपल है। सिंपल रहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है। हिमाचल पूरे देश में आज लिटरेसी में 88.6% लिटरेसी रेशियो के साथ केरला और दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर है। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि हिमाचल में जितनी मान्यता देवताओं की है उतनी ही मान्यता नेगेटिव एंटिटीज की भी है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर देवता हैं तो राक्षस भी है। और नेचर का बैलेंस बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा का होना जरूरी है। काफी हद तक ये बात जो उस पॉडकास्ट में कही गई थी सही भी है। हिमाचल के इन विलेजेस में रहने वाले लोगों ने अक्सर ये बात एक्सेप्ट की है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देवताओं को देखा है। और उन्हीं लोगों में से कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने नेगेटिव एंटिटीज को भी देखा है। एक ऐसा ही वाकया हुआ था मनाली के एक गाँव सिमसा में रहने वाले नवीन ठाकुर के साथ, जो कि इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो छुट्टियों पर अपने घर आ रहे थे। ये अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर तक मनाली में अच्छी खासी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। नवीन कहते हैं कि जब वो अपने घर आ रहे थे तभी ये काफी लेट हो चुके थे और रात के करीब 11:30 का टाइम हो गया था और रास्ता पूरी तरह सुनसान हो चुका था। गांव के लोग जल्दी अपने घरों में आकर सो जाते हैं और जिस गांव में नवीन रहते हैं वहां की आबादी 500 से 600 तक है और ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ के लोग भी जल्दी ही सो जाते हैं। नवीन कहते हैं आर्मी पर्सन होने की वजह से उनके लिए इतना लेट हो जाना कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि आर्मी में हमको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि मुश्किल सिचुएशन में अपने डर को काबू करके अपनी समझ से कैसे काम लेना है। मगर कई चीजें ऐसी होती हैं कि इंसानी सोच से एकदम परे होती हैं, जिसकी कल्पना हम इंसान नहीं कर पाते हैं। नवीन उस ठंड की रात में पैदल ही अपने गांव की तरफ चले जा रहे थे, क्योंकि इस टाइम किसी व्हीकल का मिलना मुश्किल था। चारों तरफ घना अंधेरा और उस पर ठंड की ये रात माहौल को काफी खौफनाक बना रहा था। नवीन 33 कदमों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज से उनके कदम धीमे पड़ जाते हैं। नवीन को ऐसा लगा कि उनके कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज आ रही है। नवीन चारों तरफ देखते हैं लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। जब वो चलना शुरू करते तो कदमों की आवाज भी आने लगती और जैसे ही वो रुकते कदमों की आवाज आनी भी बंद हो जाती। नवीन को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। नवीन काफी घबरा चुके थे, क्योंकि अगर वहाँ कोई गुंडा या बदमाश होता तो नवीन उसका मुकाबला अच्छे से कर सकते थे। इवन 2 मिनट भी उसको टिकने नहीं देते। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा था जिसको नवीन देख ही नहीं सकते थे, इसलिए घबराना बनता था। और हिमाचली होने के नाते नवीन ये अच्छे से जानते थे कि रात को अक्सर ऐसी नेगेटिव एंटिटी से सामना होना आम बात है। हिमाचल के लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अचानक नवीन को उनके गाँव के ही एक आदमी की आवाज आई कि अकेला क्यों जा रहा है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नवीन चौंक कर उस तरफ देखते हैं जहाँ से ये आवाज आई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। नवीन अच्छे से समझ चुके थे कि आज उनका सामना किसी नेगेटिव एंटिटी से हो गया है। अभी कुछ आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर एक महिला बैठी दिखाई दी, जो कि उनके गांव की ही थी। लेकिन यहाँ नवीन समझ चुके थे कि ये वो महिला नहीं है, बल्कि उसके रूप में कोई चुड़ैल या डायन है। और वो महिला उस पेड़ पर बैठी नवीन को देखकर हंस रही थी। नवीन कहते हैं कि वो महिला पेड़ पर बैठे हुए अपने पैर हिला रही थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। नवीन अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने किसी तरह अपने डर पर काबू किया हुआ था। वो यही सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। फिर वो महिला उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। इसके बाद नवीन 33 कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे
तभी उनके पीछे से किसी की भारी भरकम डरावनी आवाज आई रुक जा वरना यही मार दूंगा। और अब ये आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन नवीन बिना पीछे देखे चलते जा रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर एक बेहद डरावना आदमी रास्ते के एक तरफ खड़ा था, जो कि नवीन को देखकर मुस्कुरा रहा था। नवीन कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कोई भी है उन्हें अपने माया जाल में फंसा रहा है, लेकिन यहाँ पर नवीन बड़ी ही बहादुरी से अपने डर को ना दिखाते हुए लगातार चले जा रहे थे। नवीन कहते हैं कि थोड़ा और आगे जाने पर फिर से वही महिला एक पेड़ पर बैठी दिखाई दी और अब उसने अपना रूप बदलना शुरू किया। अब वो महिला बेहद डरावने रूप में आ गई थी और नवीन की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाती हूँ। नवीन कहते हैं कि अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और वो सोच रहे थे कि ये डायन उनको उनके घर तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन तभी नवीन अपने कुल देवता का नाम लेकर भागना शुरू कर देते हैं। नवीन कहते हैं कि जब वो अपने गांव के नजदीक पहुंचने वाले थे तो उसी डायन की आवाज आई कि बहुत हिम्मत दिखा रहा है, तेरी किस्मत अच्छी है, आज तू बच गया। ये कहकर वो डायन वहां से चली गई और अब नवीन अपने गांव पहुंच चुके थे। अपने घर जाकर नवीन ने राहत की सांस ली। इस घटना से नवीन काफी घबरा चुके थे और उन्होंने घर वालों को ये सारी घटना सुनाई। अगले दिन घर वाले इनको कुल देवता के मंदिर ले गए और वहां इनको प्रोटेक्शन के लिए कलावा बांधा गया। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि वो डायन नवीन को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाई? क्या नवीन की निडरता ने उनको बचाया? नवीन तो यही मानते हैं कि डर पर काबू करने की वजह से वो डायन का कुछ नहीं कर पाई थी, या फिर उनके कुल देवता ने उनको बचाया था। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो मेरे ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद सच्ची, डरावनी और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।